अर्पित भाई आपका पहली बार चोदने का एक्सपीरियंस कैसा था? ठीक ही था यार, इतना कुछ था नहीं भाई। चलो मैं आज आपको ना एक मैन टू मैन टॉक देता हूँ जो बड़े भैयाओं को देनी होती है, ठीक है। नो गेम नो पुसी ब्रो, बात तो सही है, बिल्कुल सही कह रहे हो। पर मैं आज आपको एक टॉक देता हूँ, टॉक। बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं उनके साथ में ना पहली बारी सेक्स होने वाला होता है, बट बहुत सारे लड़के जो होते हैं उन लोगों को सेक्स एजुकेशन ढंग से नहीं मिली होती कि सेक्स करना कैसे है ढंग से। और मैं यहाँ पे कुछ आयरॉनिकली नहीं बोल रहा हूँ, अनआयरॉनिकली बात कर रहा हूँ। अगर आप ऐसे हो 31 32 आपके लिए है ये, और आपने आज तक सेक्स नहीं किया है, नहीं मजाक कर रहा हूँ, लाइक यूर प्रीटी यंग नाउ, यूर इन रिलेशनशिप, यूर अबाउट टू लाइक यू नो गेट फिजिकल विद योर सो एंड सो, इट डजंट मैटर आप फीमेल हो या, आई एम टॉकिंग अबाउट मैन बेसिकली, लड़कों के लिए मैं ज्यादा बोलूंगा। सबसे पहली चीज कम्युनिकेशन इज की, ठीक है। वहां पे जाके रेड पैड मचाने की कोई जरूरत नहीं है। जो आप पॉर्न में देखते हो वो किसी औरत के साथ करने की कोई जरूरत नहीं है। वहां पे जाके मर्दानगी नहीं दिखानी, किसी औरत को धूल नहीं चटवानी, ठीक है। किसी को मजा नहीं आता। अगर आपको लगता है ना से तोड़ ताड़ के किसी के साथ सेक्स करके मजा आएगा, कसम से कह रहा हूं भाई, एक बार ऐसे होगा ना आपका लंड, वो तो हंसने लगेगी भाई, आप बस पड़े रह जाओगे आप वहीं के वहीं। एक बार ही मुड़ गया फिर कर लेना भाई, मैं जोर जार से करता हूं। तो पहली चीज कीप इट वेरी स्लो, कम्युनिकेट जब भी कर रहे हो, ठीक है। दूसरी चीज कम्युनिकेट, एंड तीसरी चीज डोंट बी शाय। पूछो उसको क्या अच्छा लगता है, ठीक है। उसको पूछो क्या अच्छा लगता है, बकचोदी मत करना वहां पे जाके, नहीं हाथ हटाना, म्यूचुअल होना चाहिए। कसम से कह रहा हूं, इवन इफ यू आर पेइंग फॉर सेक्स, ये तब भी करना, डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। पहली चीज, ठीक है, कम्युनिकेट। ये तो सेक्स कैसे। दूसरी चीज हाइजीन। ये जो तुम लोगों की भैंचोद फिमोसिस वाली फोरस्किन है ना, जो तुम्हारे को पीछे करने में दर्द होता है और तुम धोते नहीं हो, से धो भाई। अच्छा नहीं लगता कि तुमने भैंचोद एकदम से कच्चा खोला और कमरे में भैंचोद ऐसा लग रहा है घी बन रहा है, किसी को अच्छा नहीं लगता। नहा धो के जाओ अच्छे से। दूसरी चीज ये, और तीसरी चीज रश मत करना। अगर कभी भी भैंचोद, अगर किसी बंदी का भी फर्स्ट टाइम है, उसको बीटी हो रही है, कुछ हो रहा है, रोक दो, कोई जरूरत नहीं है पुश करने की ज्यादा। कोई कहीं नहीं भाग के जा रहा, हर चीज आज के दिन ही होना सब कुछ जरूरी नहीं है। गर्लफ्रेंड है तुम्हारी, बीवी है तुम्हारी, ऐसा मत सोचो कि इसका काम है मुझे देना, मुझे भी दे, ये सब मत सोचना। चौथी चीज, तुम लोग बहुत सारे ना B&B बुक करोगे, अगर तुम्हारे पास थोड़े ज्यादा पैसे तुम होटल बुक करोगे। पहली चीज जो तुम्हें चाहिए, तौलिए, ठीक है। कैरी टॉवल्स, छोटे छोटे टॉवल्स। अच्छा नहीं लगता भाई होटल वालों के हाथ में ऐसे टेढ़े मेढ़े तौलिए देना, अपने लेकर जाओ और फेंक दो जाते हुए, ठीक है। और फिर आता है लूब लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि भाई बिल्कुल मजा नहीं आता जब तुम्हारी ऐस में कोई उंगली डालता है ड्राई। और मैं कसम से कह रहा हूं, किसी लड़के को अच्छा नहीं लगेगा, तो अपनी गर्लफ्रेंड को बोलना पहले लूब लगाए, ठीक है। यस, किसी को अच्छा नहीं लगता ये। फिर आता है बात कॉन्डम की। कॉन्डम इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोटेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और भैंचो जोश में आके भैंचो कॉन्डम लेना है, फ्लेवर वाले मत लेना, ठीक है। मेरा एक दोस्त है, बोलता था कि बेंचो कॉन्डम तो सिर्फ ब्लो जॉब के लिए ही होता होगा, क्यों, फ्लेवर तभी तो होते हैं। ये तो हालत है लड़कों की। इस लड़के ने एलविश यादव पे कंटेंट चौकीदार निकाला था। ढंग के कॉन्डम्स लेना, और देखना भाई कॉन्डम कैसे चढ़ाते हैं। एक दिन पहले यूट्यूब पे देखना कॉन्डम चढ़ाते कैसे हैं। किसी लड़की के सामने बेंचो अच्छा नहीं लगता, इट्स नॉट अ गुड लुक, ठीक है। एक दिन लो और बैठो और सीखो कैसे चढ़ाते हैं। अपने भाई को बुलाओ, जैसे फोन ही होता, भाई यार की देखियो यार कैसे हो रहा है यार, भाई ये कैसे लगेगी यार। यूट्यूब पे वीडियोस हैं, सब है, पता चल जाएगा। एक साइड होती है कैसे होता है, सब देखना। और रही बात प्रेगनेंसी स्केयर की एंड एवरीथिंग, वहां तक बात ना जाए, इसके लिए कॉन्डम्स लेकर जाओ। नेवर ट्रस्ट की बेंचो यू कैन पुल आउट, ठीक है, नेवर डू दैट। मैंने सहा है, मेरे साथ हो रखा है, मेरे को लगा था कि आई कैन पुल आउट। अगर वो पसार के बैठी है ना भाई, निकाल के रख लियो, हिम्मत निकाल के रख लियो। ऑलवेज बी वेरी अबाउट योर सराउंडिंग्स एंड योर सिचुएशन। IPL लेकर जा सकते हैं भाई, मैं तो रोज लेकर जाता हूँ, मुझे बिना IPL के मजा ही नहीं आता, क्योंकि भाई वो उसका ना जो आफ्टर टेस्ट होता है ना IPL का, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बॉल्स और वो वाला एरिया जब आप ट्रिम कर रहे होते हो, है ना, प्लीज, अभी मैं बोल रहा हूँ, जोर शोर में आके आप 2 एड्स देख लेते हो कि भाई बॉल ट्रिमर लेते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। कभी भी वो रेजर वाला जो जर ब्लेड होता है ना, उसको टट्टों पे मत लगाना प्लीज, हमेशा कट लगेगा, चाहे कितना ही अच्छा हो ट्रिमर, हमेशा कट लगेगा। ये आपको कोई नहीं बताएगा, ये मैं बता रहा हूँ। समझ लो कि मैं आपका वो डिजेनरेट कॉलेज वाला भैया जो गांजा फूकता था पहले, कितनी बड़ी बात नहीं है, आज से 10 साल पहले मेरे जैसे लड़कों को डिजेनरेट बोलते थे, क्योंकि ये गराज के पीछे जाके बेंचो गांजा फूकते थे और ऐसे छोटे छोटे बच्चों को बहकाते थे। आज के जमाने में ऐसे लोगों को ये जॉब मिल गई है, तरक्की हो रही है। बट हाँ, टट्टे शेव करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर वो पूछेगी आपके टट्टे हेयर क्यों, तो बहन तो तेरे को क्या करना, क्या हो गया, तबला बजाना तूने, ठीक है। और मैं कसम से कह रहा हूं, डू नॉट, देखो लड़कियों की ना स्किन सेंसिटिव होती है, और ये मेरे को बहुत बाद में पता चला। सिर्फ ट्रिम करके मत जाया करो, एक दिन पहले सिर्फ ट्रिम करके मत जाया करो। जिस दिन मिलना है
आपको कोजी होना है, फिर कभी भी डेट है, मिलने से एटलीस्ट 5 या 6 घंटे पहले शेव करके जाओ अपना ये चेहरा। लड़कियों की स्किन सेंसिटिव होती है, ठीक है। तो जब आपके ऐसे ये स्पाइडरमैन के वो जो नहीं होते वैसे वाले से बाल निकलते हैं ना, वो चुभते हैं लड़कियों को। तो अब आप जब ये सोचते हो ना, ये मेरी बंदी मुझे किस क्यों नहीं कर रही, मेरे मुंह से स्मेल आती है, दर्द होता है उसे। एंड सेम गोज विद डाउनस्टेयर्स, वहां पे तो शेव मत करना, चुभेगा उसको जब वैसे प्रिकली हो जाता है, मत करना। लीव समथिंग प्लीज, डोंट रश इट, ठीक है। फोर्स करने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा मत सोचना कि आज ही है जो है और आपको वहां पे जाके कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है। जितना एंशियस आप हो उतना ही सामने वाला पर्सन भी होगा अगर उसका फर्स्ट टाइम है। तो कम्युनिकेट करना, जितना ज़्यादा कम्युनिकेट करोगे उतना ज़्यादा मज़ा आएगा करने में, क्योंकि आप फिर वल्नरेबल हो पाओगे ढंग से। इट वोंट बी लाइक कि आप नंगे होने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जेन्युइन एडवाइस, बिल्कुल सही कह रहा हूँ भाई, मैं कुछ गलत बोल ही नहीं रहा।